उनका स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, माननीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जो संपूर्ण कार्यक्रम के रचनाकार हैं, शिल्पकार हैं। मैं इस जनपद के लोकप्रिय सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने ज्ञान के सागर में से कुछ मोतियां निकालकर अपने शब्दों रूपी मूर्ति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करें, इस नगरी में उनका अभिनंदन करें। एक भगवान श्री परशुराम की इस आध्यात्मिक नगरी में संत मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की प्रतिमा ठाकुर रोशन सिंह का भी ये क्षेत्र है। एक गीता भी आपको प्रदान की जा रही है। जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा जी ने अंग वस्त्र प्रस्तुत किया। श्री अरुण कुमार सागर जी से मेरा अनुरोध है, कृपया वो स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अरुण कुमार सागर जी आमंत्रित हैं। बोलिए। सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर में हम अपनी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। वह हमारे बीच में आज के बहुत ही सम्मानित साथी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और जनपद शाहजहांपुर के जन जन के नेता, उनकी पहचान उत्तर प्रदेश से लगाकर पूरे हिंदुस्तान में है। ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित साथी कैबिनेट मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, वह हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय रोशन लाल वर्मा जी तिलहर से, हमारे दूसरे लोकप्रिय विधायक कटरा से आदरणीय वीर विक्रम पिंस जी, वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय रजनीकांत महेश्वरी जी, वह हमारे इस नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आदरणीय मुनेन्द्र गुप्ता जी, वह हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे आदरणीय श्री नीरज मौर्य जी, इस जलालाबाद ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लता सिंह जी, वह हमारे बीच में सभी मंचासीन सम्मानित साथियों, भारत सरकार में पूर्व मंत्री रही श्रीमती कृष्णराज जी, मैं मंच के ज्यादा नाम नहीं बोलूंगा, समय बहुत कम है। सम्मानित मंच और हमारे सम्मुख बैठे हुए सभी मीडिया साथियों, वह हमारे जलालाबाद विधानसभा से आए हुए कोने कोने से पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा, हफ्तों के हिसाब से बिजली आती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 24 घंटे में 22 घंटे बिजली हर क्षेत्र को देने का काम किया है। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। इसी तरह से आज विकास की परियोजनाओं का लगभग 131 परियोजनाएं जलालाबाद विधानसभा को देने का आशीर्वाद यहां पर देने आए हुए हैं। मैं उनका कोट कोट अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं के चहेते अपने युवा नेता, इस जनपद के युवा नेतृत्वकार माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी को, जो प्राविधिक शिक्षा का दायित्व देख रहे हैं, सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ
सर्वप्रथम मैं शहीदों की नगरी जिला शाहजहांपुर पे हमारे कर्मठ ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। तालियों से आप लोग शाहजहांपुर की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। यहां उपस्थित सांसद जी अरुण सागर जी, श्रीमती कृष्णा राज जी, पूर्व मंत्री, हमारे जुझारू पार्टी के अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी, माननीय विधायक रोशनलाल वर्मा जी, वीर विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी, सभी सम्मानित लोग, आज ये परशुराम नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली रही है और जो विकास के और उत्तर प्रदेश में 5 साल में परिवर्तन आया है वो मैंने खुद देखा है और दोनों तरफ से देखा है, विपक्ष में रहते हुए भी और आपके साथ भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर 3 शब्दों में किसी का विवरण किया जाए तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं कि नहीं है बताओ, दमदार हैं और असरदार हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, जलालाबाद वो क्षेत्र रहा जिसकी पृष्ठभूमि थोड़ी ऐसी रही कि यहाँ का जिला मुख्यालय से खासतौर से 2 ब्लॉक कनेक्ट नहीं होते थे और यहाँ कानून व्यवस्था की भी थोड़ी दुर्दशा खराब थी। इस वजह से थोड़ा पिछड़ापन इस विधानसभा में दिखाई देखने को मिलता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हर विधानसभा में शाहजहांपुर जिले की कोई ना कोई कारखाना लगा है और जलालाबाद विधानसभा की मांग है यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए और भविष्य के लिए, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे आलू संबंधित कोई उद्योग हो, इस क्षेत्र की जनता उसके लिए तरस रही है और मांग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और मांग है, ये जलालाबाद भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली की मान्यता यहाँ पर है और ये लोग की आस्था ये है कि इसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए ताकि यहाँ नौजवानों को और यहाँ के लोगों की आस्था की पूर्ति हो पाए। मुख्यमंत्री जी, ये जलालाबाद को जब हम गूगल पे डालते हैं तो कोई अफगानिस्तान का शहर नजर आता है वहां का। अगर यहाँ आप इसको पर्यटन क्षेत्र में तब्दील करा देंगे और तो जलालाबाद का नाम और यहाँ की पहचान अलग से दिखाई देगी और यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी दी है, दायित्व दी है और यहाँ पे मुझे विश्वास है कि पहली बार आपका आगमन हुआ है और पहली बार इतिहास में जलालाबाद में कमल का फूल खिलेगा इस विधानसभा के चुनाव में। तो इसी के साथ धन्यवाद देता हूं। बातें तो बहुत थी, वो किसी और दिन, मगर आज मुख्यमंत्री जी के लिए समय है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका भी और सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण और विकास की विशाल योजनाओं का एक छाता इस देश की जनता को दिया है, जिससे ये प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनमें से कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को मैं इस मंच पर आमंत्रित करके उनके हाथों से सम्मानित कराना चाहता हूं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ लाभार्थी प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर उनके समक्ष उपस्थित होंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रोशनी को। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी हैं। आपके लिए आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है और उसकी चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उपरांत श्री विपिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी हैं। इनका भवन तैयार हो चुका है, उन्हें चाबी प्रदान की जा रही है। श्रीमती शमशीन बेगम, ये मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं। ग्राम विकास विभाग द्वारा आपका भवन तैयार किया जा चुका है और आपको भी चाबी दी जा रही है।
सुहानी गुप्ता, आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी हैं। आपको 4,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह की 12,000 रुपये धनराशि एक साथ प्रदान की जा रही है। इस विशेष योजना का स्वागत करिए। ये योजना खाली उन बच्चों के लिए जिनके माता या पिता में से कोई एक अथवा दोनों इस कोरोना काल में काल कवलित हो गए हैं, उनकी सुरक्षा पर सरकार ने ध्यान दिया है। श्री राम सागर, आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये योजना लागू है, आपको गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने 131 योजनाएं शिलान्यास करने और लोकार्पण करने का संकल्प लिया है। कृपया वे बटन दबा करके शिलान्यास की 95 योजनाएं और शिलान्यास हेतु 95 योजनाएं और लोकार्पण हेतु प्रस्तुत 36 योजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें, उनका शिलान्यास करने की कृपा करें। इन योजनाओं की लागत 269 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं इस जनपद को, इस नगरी को विकास के मार्ग की ओर ले जाएंगी। मैं ये देश साधु संतों का देश है। ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उन्हें एक संत के रूप में मुख्यमंत्री मिला है, जो धर्म के आधार पर काम कर रहा है, न्यायप्रियता के आधार पर काम कर रहा है और लोगों के बीच, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बताती है कि एक बार पुनः योगी चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में यदि कोई चाहिए तो सिर्फ योगी ही चाहिए। मैं इस आह्वान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो अपना आशीर्वाद हम सबको देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी, लोकप्रिय विधायक श्री रोशनलाल वर्मा जी, श्री वीर विक्रम सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती कृष्णा राज जी, पूर्व विधायक श्री नीरज मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुनील भराला जी, जिला के अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी, मनेंद्र गुप्ता जी, राजेश वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमती बबीता यादव जी, नमिता दीक्षित जी, श्रीमती सपना कश्यप जी, श्रीमती लता सिंह जी, श्री प्रियांशु रघुवंशी जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, आदेश प्रताप सिंह जी, सरोज कश्यप जी, अनिल गुप्ता जी, अनिल कमांडो जी, रमाकांत मिश्रा जी और अब भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में उपस्थित जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र, कटरा और तिलहर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात आती है तो आजादी के वे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां का नाम हर भारतीय बड़े गर्व के साथ इन महान क्रांतिकारियों का नाम लेकर के भारत की
आजादी के इन दीवानों के प्रति नमन करता है और शाहजहांपुर का नाम सबकी जबान पर खड़ा होता है। आजादी के इन महान क्रांतिकारियों के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करते हुए देश के अंदर आजाद भारत में परमवीर चक्र विजेता शहीद नायक जदुनाथ सिंह की भी यह पावन स्थली है। भाइयों बहनों, जिनके लिए भारत ही राष्ट्र है और भारत राष्ट्र ही धर्म है, इस भाव के साथ जिन्होंने कार्य किया था, ऐसे राष्ट्र नायकों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा और राम गंगा के बीच में बसा हुआ यह क्षेत्र भगवान परशुराम की भी साधना स्थली के रूप में मानी जाती है और हम लोग इस अवसर पर भगवान विष्णु के इस महान अवतार को भी नमन करते हैं। भाइयों बहनों, ये मान्यता है कि यहां पर पटना देवकली का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर यहां की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पवन साधनी साधना स्थली के रूप में विख्यात रहा है और कहते हैं कि यहां पर की गई तपस्या सदैव फलीभूत होती है और उसी पवित्र स्थल को पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। भाइयों बहनों, मुझे आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं 2017 में भी आया था यहां पर श्री मनोज कश्यप के चुनाव प्रचार के दौरान। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो जारूपन, उनका तेवर समाज के वंचितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय श्री मनोज कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 131 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर अपने माननीय सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों की उपस्थिति में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी बधाई। ये योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, इस बात की कामना के साथ जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, प्रशासन से अपेक्षा है कि कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध तरीके से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यक्रमों को पूरा कर लें, इस विश्वास के साथ कि जिससे आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ भी जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज भाइयों बहनों, मुझे जलालाबाद में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक भारत वह था जिसको गांव की चिंता नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जब दुश्मन देश आंख दिखाता था तो तब सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज न हो जाए। लेकिन नया भारत, दुश्मन देश अगर आंख दिखाता है तो उसकी आंख को हथेली पर रखने का काम भी करता है। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। जन्माष्टमी के अवसर पर कहा जाता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर थानों में, जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होगा। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा देखा? कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई आतंकी वारदात भी नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, प्रयागराज में कुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए। मैं देख रहा था हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण आए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम ब्लॉक प्रमुख जितवाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, बड़े से बड़े आयोजन हो रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं। आप दीपावली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, आप होली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनाइए। और कावड़ यात्रा में भी शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन गाते हुए कावड़ यात्रा भी निकालिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई फरमान नहीं। और आपकी आस्था के सामने अब तो कोरोना भी पस्त हो गया है। कोरोना ने दुनिया को पस्त किया, आपकी आस्था और आपकी उमंग ने कोरोना को पस्त कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, क्योंकि सरकार का पहले दिन से था, एक ही संकल्प था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने अपराध और अपराधियों के बारे में कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी और दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं।
यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई थी, आते ही दंगे हुए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली का दंगा, लखनऊ का दंगा, कानपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हर तीसरे दिन एक नया दंगा। सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की थी, उसने पहला काम किया था, श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लिया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब 2017 में आई, हमने सबसे पहला काम किया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पहला काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कार्य किया, और वह कार्य किया था हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करके, हमारी सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब भाइयों बहनों सरकार की नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। यानी नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेके आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है, और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उन सबके उत्थान के लिए कार्य करना, और उन सबके खुशहाली के लिए कार्य करना। इसलिए विकास की इन परियोजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में, और भाइयों बहनों, अप्रैल 2015 में चक्रवात आने के बाद मार्च 2017 तक किसानों का उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। पिछले महीने अतिवृष्टि हुई थी 17 से 19 अक्टूबर के बीच। आज है 9 नवंबर, अब तक हम 5.5 लाख किसानों को उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा बांट चुके हैं, और हर जिला प्रशासन से कह चुके हैं, जहां भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन करके प्रदेश में भेजो, और तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेज दो। आपने देखा होगा, पहले आपदा में जन धन की हानि होती थी, कोई पूछता नहीं था। महीनों वर्षों तक गरीब को कोई नहीं पूछता था, किसान को कोई नहीं पूछता था, बटाईदार को कोई नहीं पूछता था। आज दुर्भाग्य से कहीं कोई आपदा आई, कोई जनहानि हुई, अगले 24 घंटे के अंदर हमारा विधायक, हमारा सांसद, जिला प्रशासन उस गरीब परिवार के पास सहायता लेकर के, चेक लेकर के पहुंच जाता है कि भाइयों, ये आपका प्रदेश सरकार ने ये मुआवजा इसके लिए उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा
2017 के पहले किसानों से क्रय नहीं होता था, आड़ती हावी थे। 2017 के बाद किसानों से सीधे क्रय किया जा रहा है। 2017 के पहले गन्ना किसानों का 7 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था और इस समय हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। नए सत्र में नई चीनी मिलें चलनी प्रारंभ हो गई है और सरकार इस बात के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ चल रही है कि अन्नदाता किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई शोषण नहीं होने देंगे। धान क्रय केंद्रों को तेजी के साथ विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा क्रय केंद्र बनाने के लिए कहा गया है और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर किसान की कोई शिकायत आई तो फिर उस समय जवाबदेही तय करेंगे जो भी जिम्मेदार होगा। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे, काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी। ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे जितनी महिला आरक्षी भर्ती है ना, ये सभी 2017 के बाद ज्यादातर भर्ती हुई है और ये तब भर्ती हुई है जब हम लोगों ने कहा कि कम से कम 20% महिलाएं और बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए जो कम से कम मजनुओं को ठीक तो कर सकेंगी। और आज आप देख रहे होंगे मिशन शक्ति के फेज 3 में इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। विकास की ये सोच, रोजगार और नौकरी की ये सोच, हर जनपद में बिजली समान रूप से देने का कार्य हो रहा है। नहीं तो रोशनलाल वर्मा परेशान हो जाते थे कि बिजली ही नहीं मिल रही है, नहीं तो वीर विक्रम सिंह परेशान होते थे। मुझे याद है जब वीर विक्रम सिंह ने कटरा विधानसभा क्षेत्र में महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में एक ब्रिज, एक पेंटोन ब्रिज बनाने के लिए कहा। उनका प्रश्न विधानसभा में आया, मैंने प्रश्न देखा, मैंने खन्ना जी को बुलाया, मैंने कहा इस विधायक को बुलाओ। आए सामने, मैंने कहा आपने पेंटोन ब्रिज की बात क्यों की, आपने पक्का पुल बनाने की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा साहब हम तो पक्का ही पुल चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम था पिछली सरकारें नहीं देती थी तो इसलिए हमको यही था। मैंने कहा पक्का पुल भी बनाओ और महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में विद्यालय भी बनाओ और मैं स्वयं ही वहां आऊंगा। मैं स्वयं गया था वहां और वहां के गांव के लोगों ने फ्री में जमीन दी विद्यालय के लिए। जहां पर अपने महापुरुषों के प्रति यह भाव हो वहां के विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमने बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी, आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में अग्रणी स्थान रख रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि देश के विकास में बाधक है, यह माना जाता था कि ये कोई कार्य नहीं करेंगे, यहां केवल दंगे होते हैं। 2017 के बाद दंगे तो बंद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान की सुविधा, 43 लाख गरीबों को मकान मिले,
हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को वह हर सुविधा, चाहे वह आयुष्मान भारत की सुविधा हो और चाहे वह रोजगार की सुविधा, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी स्थान इस समय रख रहा है। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार की सुविधा दी और एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से भाइयों बहनों हर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों को एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से 60 लाख उद्यमियों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को देने के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। और उससे पहले स्वयं के विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार। भाइयों बहनों, अंतर यही है, 2017 के पहले इन योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिलता था, किसी किसान को नहीं, किसी नौजवान को नहीं, किसी महिला को नहीं मिलता था। इसका लाभ एक खानदान ले जाता था। 2017 के पहले अयोध्या में दीपोत्सव नहीं होता था, सेपई में नाच गानों का कार्यक्रम होता था। आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे देश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, अयोध्या उसका साक्षी बनता है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। पहले प्रदेश में दंगे होते थे, आज दंगे नहीं होते। पहले माफिया सत्ता का सरपरस्त बनकर के गरीबों का जीना हराम करता था, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती से होकर के गुजरता है तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी कहती है, गले में तख्ती लटका करके चलते हुए कहती है कि आगे से ऐसे अपराध नहीं करेंगे, जान बख्श दो। और भाइयों बहनों, आज हम सब यही कहने के लिए आपसे आए हैं, ये जो विकास का कार्य हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सामान्य दिनों में तो होता ही था। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है और कोरोना के इस कार्यकाल कालखंड में भी हम लोग आपके बीच में आए हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ दिया। आज उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुका होगा। ये वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में लगा दी आप तो। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अपील करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, एक तो उसको प्रेरित करिए, वैक्सीन जरूर ले ले, फ्री में वैक्सीन है। दूसरा, जिन लोगों ने पहली डोज ली है वे दूसरा डोज भी जरूर ले ले। यह सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचाव के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में राशन दिया है। होली से दीपावली तक मोदी जी ने राशन दिया है और हमारी सरकार ने तय किया है दीपावली से होली तक हम भी फ्री में राशन देंगे प्रदेश के अंदर। अंत्योदय कार्ड धारक को, अंत्योदय कार्ड धारक 35 किलो खाद्यान्न में गेहूं और चावल मिलेगा, 35 किलो मिलेगा।
लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी हम साथ साथ देंगे। पात्र गृहस्थी के जितने परिवार हैं उन सभी को हर यूनिट पर, अगर एक परिवार में 8 लोग हैं तो उस परिवार को 40 किलो खाद्यान्न, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न हर महीने मिलेगा। 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोगों को होली तक फ्री में राशन की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुकी है। अगले महीने से हर व्यक्ति राशन की दुकान में जाकर के अपना खाद्यान्न जरूर ले ले। भाइयों बहनों, सरकार जब लोक कल्याणकारी कार्य करती है तो जनता को उसका लाभ मिलता भी है। जब सरकार की सोच विकास की होती है तो अब विकास का लाभ दिखता भी है। जैसे आज हम यहां पर आए हैं, यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, राजकीय इंटर कॉलेज हैं, पशु हॉस्पिटल हैं, पेयजल की स्कीम है और भी तमाम अन्य सड़क, पुल, पुलिया, इन सभी योजनाओं का और हर घर नल योजना के अंदर हर परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की भी योजनाएं हैं। ये 270 करोड़ रुपए की योजनाएं जो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में दी जा रही हैं, ये तो वे योजनाएं हैं जो हमारे विधायक और सांसद के द्वारा लोकार्पित करने के बाद भी जो बच गई थी उन योजनाओं में, जो अभी हाल ही में पूरी हुई हैं। हमने अगर शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी करने के लिए आते हैं। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब वर्तमान में जिस महत्वपूर्ण स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज देश का प्रगतिशील राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है और शाहजहांपुर तो विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारी सरकार में 2 मंत्री हैं, खन्ना जी भी हैं, जितिन प्रसाद जी भी हैं, और दोनों लोग कार्य कर रहे हैं। और अब तो गंगा एक्सप्रेस वे भी आपके शाहजहांपुर होते हुए आने जा रही है। यानी अगर आपको प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए जाना होगा तो शाहजहांपुर से मात्र 3-3.5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे जब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगी। औद्योगिक क्लस्टर भी उसमें बनाएंगे। हमारे तिलहर से विधायक रोशन लाल जी कह रहे थे प्रयागराज में रहूंगा। मैंने कहा प्रयागराज आपके पास स्वयं आ जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को थोड़ा बनने दीजिए। और भाइयों बहनों, आज जब हम लोग जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का, 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती होती तो जो काम तिलहर में हो रहा है, जो काम कटरा में हो रहा है, जो कार्य शाहजहांपुर में हो रहा है, वह सब कार्यों का लाभ जलालाबाद में भी इन विधायकों के प्रयास से यहां भी देखने को मिलता। और मैं अपील करूंगा, सरकार ने अपने स्तर पर जो दिया वो तो आया ही है, लेकिन हम सबको इसमें और तीव्रता के लिए, आने वाले समय के लिए सतर्क रहना होगा। इस दिशा से मैं एक बार फिर से आप सभी को इन सभी परियोजनाओं का हृदय से आपको मैं बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी परियोजनाएं आपके जीवन के लिए मंगलदायी बने, आपके लिए शुभकारी बने, शाहजहांपुर वासियों के लिए
ये सभी योजनाएं खुशहाली का कारक बने, इस विश्वास के साथ इन सभी परियोजनाओं को आप सभी को समर्पित करते मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर हम उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे अभियान में आपका आशीर्वाद सरकार को और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को मिले, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सबको मैं इन सभी पर्व और त्योहारों की बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम। माननीय